Hello everyone, welcome to my channel. Today I will teach you memory, which is a very important part of information and communication technology. NTA UGC नेट में हर अटेम्प्ट में इस पार्ट से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं. So without any delay, let's start. So first of all, memory is of three types: primary और main memory, secondary memory and cache memory. आज के क्लास में मैं कवर करूँगी प्राइमरी और मेन मेमोरी. मेमोरी वर्ड से ये क्लियर होता है कि डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है, कौन से फॉर्म में. सो पहला मेन मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो ये किस तरह का मेमोरी है, आइए जान लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वॉलाटाइल, मीन्स इट रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन. मतलब जब तक मशीन में पावर ऑन रहेगा तब तक ही इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर सकता है. दैट मीन्स ये टेम्पररी है. और डेटा डिसअपियर्स इफ़ मशीन इज़ स्विच्ड ऑफ. जैसे ही मशीन को हम लोग बंद कर देंगे तो जितना भी डेटा रहेगा वो सब डिसअपियर हो जाएगा. नाउ दिस मेमोरी इज़ यूज टू रीड डेटा क्विकली एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा. तो ये थी कुछ रैम के की पॉइंट्स. जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं आपको या तो मैचिंग या MCQ जैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसी में से आपको मिलेंगे. Now, second main memory is ROM, read only memory. Now, this one is non-volatile. That means it does not require power to maintain its storage. तो ये RAM का बिल्कुल उल्टा है. इसको ऐसे याद रखेंगे कि RAM है volatile और ROM में O है, तो O से आपका आ जाएगा non. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये नॉन वॉलेटाइल है. और RAM हमारा टेम्पररी था, तो ROM देखिए इट इज़ परमानेंट. इट इज़ यूज टू रीड ओनली डेटा. इट्स स्टोरेज कैन नॉट बी अल्टर्ड. मतलब एक बार जो डेटा अगर इसमें रिटर्न हो गया तो फिर वो अल्टर्ड नहीं कर सकते हम. इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंटेंट्स आर रिटेन्ड इवन व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. इसमें अगर मशीन को हम लोग बंद भी कर दिए तो वापस से सारे मेमोरी को हम लोग पा सकते हैं. अब जानते हैं टाइप्स ऑफ रैम. तो फर्स्ट वन इज SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. It is used to retain data bits in its memory as long as power is being supplied. तो रैम में जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो टेम्पररी होता है और जब तक कि मशीन ऑन है तब तक ही उसके डेटा को आप देख सकते हैं. जैसे ही वो बंद हो गया मशीन, सारा डेटा आपका चला जाएगा. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स. इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड. नाउ सेकेंड वन इज DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट स्टोर्स each bit of data in a memory cell consisting of a transistor. It is used in personal computers and workstations. It is the efficient way to store data as it requires less physical space to store data than statistically. मतलब ये SRAM के बिल्कुल उल्टा है. ये स्पेस भी कम लेता है, ये एक्सपेंसिव भी कम है एज कम्पेयर टू SRAM. और ये वर्क स्टेशंस पे यूज़ होता है और जो हमारे घर पे पर्सनल कंप्यूटर्स रहते हैं उसमें भी DRAM का यूज़ किया जाता है. नाउ आफ्टर द टाइप्स ऑफ रैम, नाउ मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ ROM. फर्स्ट वन इज PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. नाउ इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी वंस डेटा इज रिटन इट कैन नॉट बी इरेज्ड. द मैन्युफैक्चरर राइट्स डेटा यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस. इस टाइप की जो मेमोरी है, जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले से उसमें स्टोर कर देता है, तो उसके बाद से ये हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं. नाउ सेकेंड वन EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी डेटा कैन बी इरेज्ड बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस एंड अल्ट्रावायलेट रेज, सो न्यू डेटा कैन बी एडेड. तो इस मेमोरी का नाम ही है इरेजेबल. तो मतलब हम लोग डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और न्यू ऐड भी कर सकते हैं स्पेशल डिवाइसेस की मदद से. Now third one, EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. In this type of ROM, data can be written or erased with the help of electrical devices. It can also be easily modified. यहाँ ये कहना चाह रहा है कि यहाँ डेटा को भी दोबारा से लिख भी सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की हेल्प से, और इसको हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं. तो ये अलग है. जो हमने सबसे पहले पढ़ा PROM, उससे ये सब डिफरेंट है बिकॉज ये इरेज हो पा रहा है. तो ये थी कुछ प्राइमरी मेमोरीज़ और उनके सब कैटेगरीज. सो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी भी कवर करेंगे आने वाले क्लासेस में. और जब ये मेमोरी पूरा हो जाएगा तब मैं PYQs लेकर आऊँगी आपके लिए. इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है.
सो ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को देखते रहें और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।